हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मेरी थोड़ी सी ना आज तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात से ना थोड़ा सा तबीयत ना मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन मैं रंजना को बोल दी थी कि रंजना आ जाइएगा, बाबू का रूम जो है ना थोड़ा सा बच्चों का रूम सही करना है। तो रंजना तो टाइम से आ गई थी। फिर मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा कि मतलब रंजना अकेले करे, और समझ में भी नहीं आएगा ना रंजना को कैसे करना है नहीं करना है। मैं उसके साथ लगी रहूँगी तो वो कर लेगी। यहाँ को बच्चों का जो बुक्स है ना, सब इधर से उधर सारे बुक्स ना हो रखे थे और बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी सारी चीज़ें ठीक करूँगी, बट वही था कि एक दिन मैंने किचन को टाइम दिया, फिर कल मेरा तबीयत ही ख़राब हो गया था। रात में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मैं उसके बाद लग गई थी रंजना के आते। रंजना के साथ रंजना बोल रही थी दीदी आप रहने दीजिए। तो हम बोले कि नहीं रंजना, हम साथ में करवा देंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करना है। आपको अकेले समझ में नहीं आएगा और बहुत समय भी लग जाएगा। फिर मैं और रंजना यहाँ पे हंसते खेलते बात करते करते अपना काम जो है झटपट में निपटा रहे थे। मुझे आज बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी है, साथ में इस रूम में थोड़े से जाला भी हो गया था, तो मुझे वो सारी चीज़ को भी क्लीनिंग करना था। तो होता क्या है ना, मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे ये काम करना है ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। हाँ, एट अ टाइम कोई काम करना है तो मेरे से हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पंखा भी गंदा था, तो अभी मैं सोची कि पहले ना इसी को पहले क्लीन करती हूँ, पंखे को, क्योंकि गर्मी का टाइम इतनी है कि बिना पंखा का तो कुछ चलने वाला ही नहीं है। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो मन बड़ा अजीब सा कर रहा है। तो आज तो हस्बैंड ही पूजा किए थे क्योंकि मुझे पूजा करना भी नहीं था, तो हस्बैंड पूजा किए थे। गर्ल्स प्रॉब्लम गाइस। तो अभी आज मैं पूजा वूजा नहीं की हूँ, हस्बैंड ही सुबह सुबह पूजा पाठ जो है वो किए। जब मुझे पूजा नहीं करना होता है तो वो प्रॉपर अपनी पूजा पाठ जो है कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है कि बिना पूजा पाठ किए घर बिल्कुल भी नहीं रहता है। घर में पूजा पाठ होना चाहिए, ऐसे आपको शांति नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों को पूजा पाठ करने की आदत है ना, तो फिर पूजा ना करो ना तो ऐसा लगता है ना कि मतलब आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गया, आज का दिन पूरा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। यहाँ पे थोड़े बहुत से जाला थे, उसको मैंने क्लीन किया। उस दिन जब मैं डिज्नीलैंड मेला गई थी ना, तो ये वाला जाला साफ़ करने वाला ली थी, और ये इतना अच्छा है ना गाइस कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मैं तो छोटा करके साफ़ कर रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छा हाइट है। आप नीचे से भी साफ़ कर लोगे, आपको बेड पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबू लोग का जितना बुक्स था सबको मैंने अरेंज कर दिया है। ऊपर वाले में सौम्या का बुक रख दी हूँ, नीचे वाले में रिशांग का बुक्स जो भी था वो मैं रख दी हूँ। अब मैं आती हूँ बच्चों के अलमीरा के ऊपर में काफ़ी सामान ऐसे थे जो कि रख देने वाला था, अरेंज करके नहीं था। यहाँ मेरे लाडा को देख सकते हैं, मैं साफ़ की ना तो वो मुझे देख के वो भी वैसे ही साफ़ कर रहा था। लाडा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसकी बदमाशी बढ़ते जा रही है। वैसे हम लोग को देखने में उसकी बदमाशी अच्छा भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, बट कभी कभी बहुत प्यार और लाड आता है उस पर। कभी कभी उसकी हरकतें जो रहती है ना, इतना गुस्सा आ जाएगा ना तो वैसे एकदम से ना सैड हो जाता है, और ना उसके फेस से लगता है वो कितना दुखी हो गया है। तो फिर हम लोग को ना, अभी देखिए रंजना ऊपर चढ़ी है, ये देखिए वो रंजना को पकड़ के ऊपर चढ़ गया है। मतलब उसको ना कुछ करते रहना है, वो शांति से नहीं रह सकता है। यहाँ पे एक चॉकलेट मिला था उसको, उसी चॉकलेट को ना मुंह में बार बार वो डाल रहा था। और यहाँ पे मुझे रंजना बोल रही थी कि दीदी आप आराम कीजिए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप आराम कीजिए, हम काम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं रंजना, आप अकेले कितना करोगी, मैं जल्दी जल्दी से करवा दूँगी आपके साथ मिलके, तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं और रंजना मिलके सारी क्लीनिंग किए, और उसके बाद फिर रंजना चली गई थी बर्तन वर्तन धोने। फिर मैं अपना बाथरूम तो साफ़ नहीं करना था, वॉशरूम क्लीन करना था, बस बाथरूम नहीं क्लीन करना था। तो वो सारी चीज़ें मैंने की है। मुझे ना घर में थोड़ा सा भी जाला लग जाएगा या फिर थोड़ा सा भी गंदा हो जाएगा, मैसी हो जाएगा ना, तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। मुझे खुद ही लगेगा अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब गंदे घर में कोई कैसे रह सकता है। घर में जाले लगे हुए हैं, घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ना एकदम मन नहीं करेगा। अभी मैंने रिशांग का मतलब बच्चों का रूम मैंने एकदम सही कर दिया है, तो फिर मुझे थोड़ा शांति लग रहा है, हाँ सही है। तो मुझे ना चीज़ें इधर से उधर हो जाता है ना, तो मुझे देख के अजीब सा लगता है कि नहीं, चीज़ों को सही से रखना चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें रखनी चाहिए। घर छोटा हो बड़ा हो ये कभी मायने नहीं रखता। घर आपका छोटा हो बड़ा हो, घर में सामान आप किस तरीके से अरेंज करके रखे हो, ये चीज़ें सबसे मायने रखता है।
यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हमने शादी वादी में पहना था, उन सारे कपड़ों का हमने साइड किया है, क्योंकि सारे कपड़ों को, जितना भी बहुत सारा कपड़ा था गाइस वहाँ पे, तो वो सारे कपड़े को मैंने साइड किया है कि सब के सब जाएगा वॉश में। तो यहाँ पे मैं अभी जाला साफ़ कर रही थी और लाडा रिशांग से पूछ रही थी क्या कर रहे हो। आज फ्राइडे था ना, तो आज रिशांग जल्दी आ गया था। फ्राइडे के दिन उसकी स्कूल ना जल्दी छुट्टी हो जाती है गाइस, तो वो जल्दी आ गया था। साथ ही साथ में किचन में तो जाला उतना ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि है, तो मैंने किचन का भी जो भी जाला था मैं सारा जाला क्लीन करती हूँ। और ये जाला वाला ना बहुत ईजी है, मतलब इतना बड़ा है ना कि आप आराम से नीचे ही से कर लोगे। मेरी हाइट भी गाइस अच्छी खासी है, टचवुड। मैं हेल्दी हो गई हूँ, इसीलिए मेरी हाइट थोड़ी सी कम लगती है, वरना मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ ना मेरी हाइट तो ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर मुझे अकारो का प्रोडक्ट आ गया था। देखिए गाइस, ये हमारी मेहनत है और आप सबका सपोर्ट और प्यार है। अगर आप सबका सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, माता रानी का आशीर्वाद नहीं रहता मेरे साथ, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगारो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उसके साथ मैं कोलैब करती हूँ। अमेज़ॉन के साथ मेरा कोलैब होता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, मामा अर्थ वगैरह वगैरह, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके साथ मैं कोलैब करती हूँ, जो मुझे अपने प्रोडक्ट सेंड करते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो मैं इतनी खुश होती इन सारी चीज़ों को लेके कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई है। मैंने इस चीज़ों के लिए मेहनत किया है गाइस, मुझे फ्री में नहीं मिल गया है। बहुत लोग मेरी चीज़ों को देख के जेलस फील करते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मुझे ऐसे नहीं मिला है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है और अभी तक मैं कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मेहनत करने में मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए ये 3 कढ़ाई मेरे को आया है गाइस, अलग अलग साइज का है। अगारो का कढ़ाई मेरे पास पहले से था, लेकिन फिर से अगारो वाले ने मुझे कढ़ाई भेज दिया है। मैं इतना खाना बनाती हूँ ना कि उन लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि कढ़ाई और उसके बाद 3 कढ़ाई, 1 तवा ऐसे करके आया है। मतलब उनको लगता है मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ, उस हिसाब से उन्होंने भेजा है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी बात भी हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सामान भेजा है। वो इन्फॉर्म करते ही नहीं है, कभी भी आज तक सामान भेजा तो इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। जब कुरियर से मुझे कॉल आता है और मेरे बिज़नेस नंबर पर कॉल आता है, तो मुझे लग जाता है कि कोई ना कोई मेरे स्पॉन्सरशिप का ही प्रोडक्ट है। सो ये बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। और इतने सारे सामान, जो भी चीज़ें हैं मुझे मिलता है, मेकअप प्रोडक्ट हो, कपड़े हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लॉन्ड्री बास्केट लिया है, बहुत अच्छा है, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें सारे कपड़े एक साथ धुलने वाले मैं रख देती हूँ गाइस। सो अभी हैंड वॉश के डब्बे में सबके सब लिक्विड को डालना है, तो चलिए ये दोनों में डालते। 3 था, एक तो मेरा रिशांग तोड़ दिया है, इधर उधर फेंक देता है। बच्चे इतने बदमाशी हो गए ना, रिशांग पहले उतना बदमाशी नहीं करता था, लेकिन लाडा को देख के अब वो भी बदमाशी करने लगा है। बट कोई नहीं, बच्चे हैं, अभी बदमाशी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। तो मैं भी उतना रोक टोक नहीं करती हूँ बच्चों को खेलने कूदने में कि यार खेलने कितने दो, फिर तो हमारा जो टाइम है वो हम देख ही रहे हैं। फिर उनका भी जब ये टाइम आएगा तो सारे टेंशन्स तो हमारे बच्चे भी झेलेंगे, है कि नहीं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। और आज मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना गाइस, तो मैं आराम से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियोस अपलोड करना बहुत ज़रूरी था इस वजह से। और आजकल कोई टाइम भी नहीं हो पा रहा वीडियो अपलोड करने का। सो यहाँ पे मैं इसको लगाई हूँ और इस तरीके से ना, ये देखिए ये स्क्रब, बॉडी स्क्रब है गाइस। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, रख दिया। मुझे ना बाथरूम ऑर्गेनाइज चाहिए, मुझे किचन ऑर्गेनाइज चाहिए, मुझे घर ऑर्गेनाइज चाहिए, मुझे मेरा सारा सामान सही जगह पे चाहिए। मैं सोचती हूँ मैं इतना कर क्यों रही हूँ मेहनत, जब मेरे घर में अच्छी चीज़ें ना हो, मेरे घर में सही से सामान ना रखा हो। हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं, मैंने वॉशिंग मशीन में कवर लगवा लिया है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कवर भी लगवाया है और नीचे से थोड़ा सा ऊंचा भी करवाया मैंने। वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, इस वीडियो में मैंने कैप्चर नहीं किया। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें किया। और ये है मेरा लॉन्ड्री वाला एरिया। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको कहते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखिएगा तो अच्छा ही लगेगा देखने में। यहाँ पे इस रैक को मैं खाली कर दी हूँ शो पीसेस रखने के लिए, ये अच्छा लगेगा देखने में। और मैं यहाँ पे रील्स बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस रूम में मैं रील्स बनाती हूँ गाइस, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो कितनी खुशी मिलती है ना अपने घर को सजा के संवार के, क्या सुकून मिलता है ना। मुझे बहुत सुकून मिलता है अपने घर को सजाने संवारने में। मैं अब कहीं भी जाती हूँ ना तो चीज़ें खरीदती रहती हूँ अपने घर के लिए। मुझे अपने घर को सजाने के लिए ये लेना है, वो लेना है। ऑनलाइन कुछ पसंद आ जाता है तो मैं वो भी ले लेती हूँ।
ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में। सोचा थोड़ी वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैसी लग रहा था मुझे, तो मैं वही आ गई थी वॉशरूम को क्लीन करने के लिए गाइस। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। एंड यहाँ पे मैं जब वॉशरूम क्लीन कर रही थी, मेरा बापू इतना परेशान हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने वाइपर से अच्छे से मारा है और उसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ एक ब्रश पे मैंने थोड़ा सा शैम्पू लगा दिया है और इस तरीके से घिस के साफ़ कर लूँगी। तो बस हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो देखिए वॉशरूम मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है गाइस। और इसके बाद मैं वॉशरूम वाला जो वॉश बेसिन है एंड जो भी शैम्पू वम्पू जो रखने वाला है वो सारी चीज़ें को मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पे बाबू मेरा इतना परेशान कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए वो बाथरूम में, क्योंकि ऐसे में पैर तो स्लिप करता ही है ना, क्योंकि शैम्पू मैं लगाई हुई थी यहाँ पे ना, तो पैर इतना ज़्यादा स्लिप कर रहा था। तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, तो मैं उसको डांट रही थी, बाबू हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन वो बिल्कुल हटने का नाम ले नहीं रहा था। लास्ट में फिर रिशांग के साथ उसको खेलने के लिए भेजी, तब थोड़ा सा वो शांति था। तो गाइज़ अभी मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन ही नहीं करता ब्लॉग्स डालने का, बट आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट मेरे साथ है ना कि मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत सा भी वीडियो शूट कर लूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। ऐसा चाहती हूँ कि नहीं यार थोड़ा सा भी वीडियो शूट कर लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वेट रहता है मेरे ब्लॉग्स का। तो इसी तरीके से प्यार सपोर्ट देते रहिए गाइस। यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बस क्या होता है ना कि देखिए चीज़ें ज़्यादा गंदा रहता है तभी आपको समय लगता है, और मैं क्या ना ये सब ना साफ़ करती रहती हूँ। ख़ास करके जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन तो मैं पूरी बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाहर में भी एक बाथरूम है तो उसको हस्बैंड क्लीन कर लेते हैं, मैं उतना साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उतना समय नहीं होता मेरे पास। तो बाहर वाला बाथरूम हस्बैंड कर लेते हैं, जब भी उनको समय मिलता है तो वो कर लेते हैं, और अंदर वाला बाथरूम जो है वो मैं कर लेती हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने इस सेल्फ को भी क्लीन कर दिया है, साथ में नलका वलका जो भी था क्लीन कर दी हूँ गाइस। इसी के साथ इस ब्लॉग की एंड करती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ गाइस, क्योंकि वॉइस ओवर करते करते ना मैं सच बताऊँ थक गई हूँ। मतलब बोलने का ना मन नहीं कर रहा है, और आप जब बीमार रहते हो तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता। और देखिए मेरा पूरा वॉशरूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। इस तरीके से आप भी डेली 5 मिनट ही सही अपने वॉशरूम को दे दो तो नीट एंड क्लीन रहता है। पता नहीं कुछ लोग एकदम गंदे गंदे बाथरूम रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग एडजस्ट करते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे साफ़ सफाई चाहिए सारी चीज़ों में। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस।